सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा को ईद उल फितर की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा, दुआ गो हूं कि ये दिन ढेरों बरकतें, खुशियां, अमन और सलामती लाए। पाकिस्तानी कौम फलस्तीन के मजलूम अवाम के साथ यकजहती का इजहार करती है। आलमी बरादरी गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाए। खुशी के मौके पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को नहीं भूलना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, ईद के मौके पर वतन की तरक्की के लिए किरदार अदा करने का अहद करें। ऐसे लोगों को जरूर याद रखें जिनके पास वसाइल नहीं। कश्मीरी फलस्तीनी भाइयों को खास तौर पर याद रखना चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। नमाज ईद के हजारों छोटे बड़े इज्तिमात, मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। एआबाई नेटवर्क की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, मुसल्लह अफवाज और सरबराहान की तरफ से कौम को ईद की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने कहा, एक सिपाही के लिए ईद तो अपने प्यारों से दूर फ्रंट लाइन पर कौम की हिफाजत के लिए खिदमात की अंजामदही में है। ईद के मौके पर कौमी हीरोज के अज़्म और हौसले को सामने रखें। आए पाकिस्तान के उन शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। शॉपिंग को टॉप गियर लग गया। अभी नहीं तो कभी नहीं, मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों के बाजारों में रश। हर कोई शॉपिंग को फाइनल टच देने में मसरूफ। कई खवातीन की कई दिनों से जारी शॉपिंग अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। कुछ मैचिंग शूज तो कुछ ज्वेलरी और बाकी मैचिंग चूड़ियां ढूंढ रही हैं। बच्चों की शॉपिंग मुकम्मल। मर्द हजरात अपने लिए कुर्ते और शूज की खरीदारी में मसरूफ। मुल्तान के नौजवान में मनपसंद जूतों की तलाश में परेशान। सखर में ईद की तैयारियां आखिरी मराहिल में। चांद रात पर शरीफ बाजारों में उमड़ आए। मीठी ईद की खुशियां दोबाला करने के लिए मिठाइयों की दुकानों पर भी खूब रश। ट्रेन VIP आप सफाई सुथराई देख रहे हो। अभी टिकट है इसका 3300-3400। टिकट बहुत मुनासिब है इसकी। दूसरा यह है कि साफ सुथराई भी है, गाड़ी भी अच्छी साफ सुथरी है और उसकी टाइमिंग भी अच्छी चल रही है। ईद उल फितर पर अहले वतन के लिए तोहफा। महकमा रेलवे ने ईद उल फितर के 3 दिन किरायों में 25% रियायत का ऐलान कर दिया। किरायों में रियायत तमाम मुसाफिर ट्रेनों की तमाम क्लासेस के लिए होगी। इतलाक ईद स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। उनकी दौड़ में तो नहीं, लेकिन शायद खूबसूरत नजर आना हर औरत का हक है, तो हम बस उसी हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी स्किन भी बहुत जरूरी है। अगर वो फ्रेश नजर आएगी तभी हम अच्छे लगेंगे, वरना फिर सारी तैयारियां बेकार होंगी। पूरा महीना चूल्हा हांडी ईद के करीब। अपनी तैयारी खवातीन हुस्न में निखार के लिए ब्यूटी पार्लर्स पहुंचना शुरू हो गए। मुख्तलिफ शहरों के ब्यूटी पार्लर्स में खवातीन का रश। हाथों पर नित नए डिजाइन की मेहंदी लगाने का सिलसिला भी जारी। सजने संवरने में मर्द भी पीछे नहीं, सैलून पर रश पड़ गया। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डॉन ब्लूम की ईद उल फितर की मुबारकबाद। उर्दू में पाकिस्तानियों को ईद की ढेरों मुबारकबाद। कराची में जर्मनी के काउंसलर जनरल डॉक्टर रडुकर लुटिन्स की भी ईद की मुबारकबाद। जापान के सफीर और अमले की भी पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। कराची में अमरीकी काउंसल जनरल टेरिबल सिफारतकार हैदर और इनामिर ने चांद रात पर जामे क्लॉथ मार्केट में ईद की शॉपिंग की। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए रंग बिरंगी बालियां, चमकती हुई चूड़ियां खरीदी। जस्टिस जहाजा अफरीदी ने जजिस के खत से मुतालिक सूद नोटिस समाअत के लिए माजरत के लिए कहा। 6 जजिस ने अपने खत में कोड ऑफ कंडक्ट तर्बियत देने की बात की है।
इंतजामी मामले पर अदालती कार्रवाई से मनफी तासुर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को जुडिशियल सतह पर चलाने से गुरेज करना चाहिए। हाई कोर्ट के पास आइन के तहत इंतजामी इख्तियारात हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या दीगर जजेस ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं किया। Solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब। सैयदा खान नासिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन गए। दोनों ने हल्फ उठा लिया। ऑपोजिशन का एहतजाज, चेयरमैन डाइस का घेराव, नारेबाजी। यूसुफ रजा गिलानी ने नशिस्त संभाल कर ईद की मुबारकबाद दी। इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो का जिक्र करते हुए आप दीदा हो गए। कहा पूरे हाउस का चेयरमैन बनूंगा। ऐवान और अरकान के तकद्दुस पर कोई समझौता नहीं होगा। चेयरमैन सेनेट ने 22 अप्रैल तक ऑपोजिशन लीडर का नाम तलब कर लिया। आजाद अरकान को ऑपोजिशन के हुकूमती बेंचेस पर बैठने के लिए 7 दिन की मोहलत दे दी। वजीर आजम ने इस्हाक डार को सेनेट में कायदे ऐवान मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन ना होने के बाद सेनेट नामुकम्मल है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब गैर आईनी और गैर कानूनी है। बैरिस्टर अली जफर का ऐवान में इजहार ख्याल। मोहसिन अजीज ने कहा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इलेक्शन का हिस्सा नहीं बन सकते। वजीर कानून आजम नजीर तारिर का जवाब, कहा आइन के मुताबिक कोई रुकन ना हो तब भी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलाकर हल्फ लेने का कहा, लेकिन अदालती हुक्म को हवा में उड़ा दिया गया। कैसे हो सकता है कि पहले खुद रुकावट डालें और फिर यहां आकर कहें कि ऐवान नामुकम्मल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते। ईद की मुबारकबाद ही। वजीर आजम ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर और कतरी हममनसब से बातचीत की। रहनुमाओं का चारों मुल्कों के आवाम के लिए अमन, खुशहाली और इत्तेहाद के लिए नेक ख्वाहिशात के इजहार। वजीर आजम का तुर्किया के साथ बाहमी दिलचस्पी के शोबों में 2 तरफा ताउन मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का आयादा। वजीर आजम ने पाकिस्तान और यूएई की करीबी सकाफती, मजहबी, तारीखी ताल्लुकात को सराहा। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने पाकिस्तान के लिए मुत्तहिदा अरब अमीरात की हिमायत और ताउन का इजहार किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमीर कतर और कतरी वजीर आजम को फोन, कहा तिजारत, सरमायाकारी, मुतल्लिका शोबों में ताउन के फरोग की वसी इस्तेदाद मौजूद है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के तीनों ममालिक के सरबराहान को दौरे पाकिस्तान की दावत। वजीर आजम के कमर्शियल फ्लाइट में सफर दीगर मुसाफिरों के लिए वबाल बन गया। कौमी एयरलाइन के मुसाफिर रुल गए। वतन वापसी के लिए जद्दा एयरपोर्ट पर तैयारा सरकारी वक्त के इंतजार में 2 घंटे खड़ा रहा। सिर्फ यही नहीं, हुक्मरान खानदान के लिए इस्लामाबाद की प्रवास का रुख मोड़कर उसे लाहौर में लैंड कराया गया। वक्त के जहाज से उतरने के बावजूद तैयारा 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर खड़ा रहा, जिस पर मुसाफिरों का सब्र जवाब दे गया। बोले हमें उतरने दें, हम तांगा, घोड़े, रेल, बस से चले जाएंगे। वजीर आजम जिस प्रवास से सऊदी अरब गए थे उसे भी जद्दा की बजाय मदीना उतारा गया था और वजीर आजम के साथ सेल्फीज लेने वालों को सफर बहुत महंगा पड़ा। मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो मुलाकात हुई, बहुत इंशाल्लाह उन्होंने फिर इरादा किया है पाकिस्तान की भरपूर इयादत करेंगे, बट दिस विल बी इन द मद ऑफ इन्वेस्टमेंट। 14 तारीख को इंशाल्लाह मैं वाशिंगटन जा रहा हूँ, तो वहीं ये IMF का जो प्रोग्राम है उसके कदोखाल हम उनसे गुफ्तगू शुरू करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का इंदिया दे दिया। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है सऊदी अरब ने पाकिस्तान से सरमायाकारी करने वाले प्रोजेक्ट्स की तफसीलात मांगी हैं। 14 तारीख को वाशिंगटन जा रहा हूँ, वहीं IMF प्रोग्राम के खदोखाल पर बात होगी। महंगाई बेतदरीज कम होगी, पॉलिसी रेट में भी कमी करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और नया रिकॉर्ड बना लिया। 100 इंडेक्स ने 70,000 की सतह पर ऊर कर ली। दौरान कारोबार इंडेक्स 694 पॉइंट से इजाफे से तारीख की बुलंद तरीन सतह 70,314 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उसी तरफ से वकील साहब फिर पेश नहीं हुए। ये एक
आखिरी हरबा है, हर दफ़ा वो गायब होते हैं, अदालत में नहीं आते। आज भी एक बरखुदार को भेजा कि तबीयत नासाज है, जज साहब ने एडजर्न कर दिया है केस 15 तारीख के लिए। लेकिन ये हमारा निज़ाम आपके सामने है कि एक वकील जब दिल करे अदालत में आए, जब दिल करे ना आए, अदालत उसके ताबे है। तो हमने शदीद एहतजाज इस हवाले से किया। बुशरा बीबी के निकाह केस में ईद से कबल सजा मुअत्तल न हो सकी। बानिया पीटीआई और अहलिया की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने कहा कि रिजवान अब्बासी आइंदा पेश न हुए तो फैसला सुना दूंगा। अपील पर दलाइल ना दिए तो सजा मुअत्तली पर दलाइल सुन लेंगे। वकील सलमान अकरम राजा बोले, हमें बहुत अफसोस हुआ, रिजवान अब्बासी की चाल को कामयाब न करें, वो नहीं आए तो क्या बुशरा बीबी 10 दिन जेल में रहेंगी। कराची के इलाके गुलशन हदीद फेज 2 में मुबैना पुलिस मुकाबले फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार हो गया। जख्मी मुलजिम से असलहा, 2 मोबाइल फोन और नकदी बरामद हुई। पेट्रोलिंग पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान को रोका, मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में मुलजिम समीर जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ, साथी फरार हो गया। मफरूर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी। शेरशाह में सिक्योरिटी इदारे के ऑफिसर के कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार, आले कत्ल बरामद। कराची पुलिस तमाम लोगों पर नजर नहीं रख सकती। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए कैमरे लगाए जाएं। एडिशनल आईजी कराची इमरान याकूब ने कहा, कराची में 3.5 से 4 लाख भिखारी सीजन लगाने आते हैं। जराइम पेशा अफराद भी ईद पर वारदातों के लिए आते हैं। ज्यादातर डकैतों का ताल्लुक कराची के बाहर से होता है। इमरान याकूब ने कहा कि चांद रात और ईद के लिए सिक्योरिटी प्लान बनाया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का फैसला। अली अमीन गंडापुर की 4 महीनों में इकदाम की हिदायत। गुंजान आबाद इलाकों के लिए मोटर बाइक रिस्पांस यूनिट कायम करने का फैसला। बड़े सरकारी हॉस्पिटल में बुजुर्ग शहरियों के लिए एग्जीक्यूटिव चेकअप प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। 65 साल से ज्यादा उम्र अफराद का हर 3 माह में मुफ्त चेकअप होगा। चीनी इंजीनियर्स की हिफाजत में नाकामी पर डीआईजी हजारा इजाज खान समेत पुलिस के 4 आला अफसरान मुअत्तल अफसरान और डीपीओ जफर अली, जमील अख्तर, मोहम्मद सुलेमान शामिल हैं। पुलिस अफसरान को भाषा डैम पर काम करने वाले गैर मुल्कियों पर खुदकुश हमले में हलाकत पर ऑफिसर्स को मुअत्तल किया गया, नोटिफिकेशन जारी। हनी ट्रैप के जरिए भत्ता वसूली में पुलिस ऑफिसर्स भी मुलविस। पीर महल में 2 SHOs और रिजवान और इब्तिसाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लड़की समेत 14 अफराद नामजद। मुलजिमान शहरी से 45,20,000 रुपए वसूल किए। मुदई उस्मान के मुताबिक इकरा ने फोन पर दोस्ती की कोशिश के बाद जबरदस्ती का इल्जाम लगाकर थाने में दरख्वास्त दे दी। पुलिस ने दादरसी की बजाय खातून से सुलह करने के लिए दबाव डाला। इश्तिहारी मुलजिम के जरिए 30 लाख में मामला तय पाया। सऊदी अरब, यूएई समेत खलीजी मुल्कों में आज ईद मनाई जाएगी। ईरान और अफगानिस्तान वाले भी आज ईद मना रहे हैं। तुर्किया, मलाइशिया, इंडोनेशिया और अफ्रीकी ममालिक में भी आज ईद है। तुर्कमेनिस्तान समेत वस्ती एशियाई रियासतों में भी आज ईद है। बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी मुसलमान बुध को ईद मनाएंगे। मजलूम फलस्तीनियों भी आज ईद मनाएंगे। भारत और बांग्लादेश में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद जुमेरात 11 अप्रैल को होगी। गजा वाले ईद के दिन भी जनाजे उठाएंगे। इसराइल की बमबारी से 24 घंटे में 150 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी से 21 अफराद शहीद। इरबलफ में रॉकेट हमले में एक ही खानदान के 8 अफराद मारे गए। फलस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 23,360 हो गई। खुशी गजा वालों की खुशी में है। गजा में जंग के बाद फलस्तीन के दीगर इलाकों में भी ईद की खुशियां मानिंद हैं। मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दस में बाजार तो लगे हैं, लेकिन खरीदार कम हैं। लोगों का कहना है कि गजा के जंग ने त्यौहार और कारोबार को बेहद मुतासिर किया है। इस बार ईद की खुशी पहले जैसी नहीं है। हम गजा वालों के साथ इजहार यकजहती करते हैं।
और ईद के तीनों दिन AY न्यूज पर होगा मुसलसल खुशियों का पैगाम। ईद ट्रांसमिशन में तफरीह और मज़ाक से भरपूर प्रोग्राम। ईद के पहले और दूसरे और तीसरे दिन सियासी चिट्ठारे, मौसीकी की मिठास और कहकों का तोहफा। मेहमान खोलेंगे अपने राज, ऑन रिकॉर्ड शरारतें, मुस्कुराहटें और ईद के अपशप। ईद के तीनों दिन बनाइए रंगीन AY न्यूज के साथ।